नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। काव्या और आरव की सगाई के अंदर दादी के बैग के अंदर मिलने वाला है सोना। यह देखकर होने वाला है सूरज बहुत ही ज्यादा गुस्सा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ईसा ने लगाया ब्लूटूथ से लोकेशन ट्रैक करके लिया। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आगे देखने के से पहले आप ईसा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। शाम की धूप खिलने अपने आखिरी रंग आंगन में बिखेर रही थी जब घर के हर कोने में भांग वाली भजिया की खुशबू फैल चुकी थी। चूल्हे के पास हंसी मजाक का दौर चल रहा था। अरविंद जी, ताई, सूरज, दादी, सरला और बाकी सब घरवाले हंसी के ठकारे में डूबे हुए थे। बस एक ईसा थी जो उस हंसी के बीच भी किसी बेचैनी से घिरी हुई लग रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में किसी अनजानी डर की हल्की झिलझिलाहट। उसे पता था कि जो हुआ है वह मामूली बात नहीं। घर की वॉशिंग मशीन, पैसे और गहने गायब हो गए हैं। इतने बड़े घर की इज्जत दांव पर है। और सबसे ज्यादा दुखद बात यह थी कि सबको इस बात का एहसास तक नहीं था। सब तो बस भजिया और मजाक में खोए हुए थे। ईसा ने कमरे की ओर देखा। सबके चेहरे लाल हो चुके थे। नशे की झपकियों में कोई दीवार से टकरा रहा था तो कोई हंसते हंसते गिर रहा था। तभी उसके मन में एक ही विचार आया, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो कल सुबह इस घर का नाम तक मिट जाएगा। बिना किसी को बताए ईसा चुपचाप अपनी चुन्नी सिर पर डालती है और घर के बाहर निकल जाती है। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था मगर उसके कदम डगमगाए नहीं। वो सीधी थाने पहुंची। ईसा ने हिम्मत जुटाई और बोली, साहब हमारे घर से वॉशिंग मशीन के साथ गहने और पैसे चोरी हो गए हैं। घर वाले किसी नशे में है, कोई बात समझ नहीं पा रहा। मुझे आपकी मदद चाहिए। इंस्पेक्टर को उसकी आंखों में सच्चाई नहीं दिखती है। वो तुरंत नोटबुक निकालता है और कहता है, हम कोशिश करेंगे शाम तक वापस मिल जाए, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा। ईसा ने सिर हिलाया। मुझे सिर्फ भरोसा ही है। उधर घर में सूरज का परिवार धीरे धीरे नशे से जाग रहा था। हर किसी को सिर भारी लग रहा था। दादी सरला जी चिल्ला उठी, अरे भगवान, गहने कहाँ गए? यह तो कल शगुन में देने थे। ताई जी घबरा गई, अगर शगुन निकल गया तो समाज क्या कहेगा? अरविंद जी का माथा पसीने से भीग गया। इतनी बदनामी, अगर पैसे नहीं मिले तो सब खत्म। गुलाब सिंह ने सूरज को डांटते हुए कहा, क्या कर रहे हो सूरज? सब तैयारी रुक गई है। जाकर सूरज से बोलो शगुन क्यों नहीं शुरू हो रहा। घर का माहौल बेकाबू था। हर चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उस अफरा तफरी के बीच दादी सरला जी का चेहरा चमक उठा। हर चिंता से भरा था और उसी तरफ ने एक ही बात सूझी, अब तो ईसा की गलती निकालने का मौका है। अब उसी की वजह से हुआ है। वो गुस्से में बोली, सब कुछ बहू की वजह से हुआ है। उसके कदम घर में पड़े तो तब से अब शगुन ही हो रहा है। मगर किस्मत को शायद कोई और मंजूर था। तभी गली के बाहर सायरन बजा। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। गेट खुला और पुलिस अंदर आई। सबकी आंखें फैल गई। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम किसी को गिरफ्तार करने नहीं आए हैं, हम तो आपकी चोरी हुई चीजें लौटाने आए हैं। उसके पीछे दो सिपाही आए। उनके हाथों में वही वॉशिंग मशीन, वही पैसे, वही गहने के डिब्बे थे। सबके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। सूरज आगे बढ़ा और बोला, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, थैंक यू हमें नहीं, ईसा जी को बोलिए। अगर वह थाने नहीं जाती तो शायद यह सब चीजें कभी नहीं मिलती। पूरा घर संग रह गया। सबकी निगाहें ईसा की ओर मुड़ी जो दरवाजे के पास खड़ी थी। चेहरा थका हुआ मगर आंखों में संतोष की चमक थी। अरविंद जी आगे बढ़े और बिना सोचे उसे गले से लगा लिया। ईसा, तुमने फिर हमारी इज्जत बचा ली। अब तो मान लो ताई जी ऐसी बहू दूसरी नहीं मिलती। पर ताई जी का चेहरा फिर भी सख्त था। उन्होंने मुंह फेर लिया लेकिन बाकी सबकी आंखें नम थी। दादी सरला चुप थी। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि जिसे वह अब शगुन समझ रही थी वही तो घर की असली बरकत थी। सूरज कुछ ईसा को देखता रहा। उसके मन में कुछ हिलोरें उठी। वो बोलना चाहता था पर शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिर हिचकिचाते हुए उसने पूछा, ईसा जी आप थाने कब गई? ईसा मुस्कुराई, जब आप सब नशे में थे तब मैं वहाँ थी। किसी को जगाना आप था ठीक नहीं समझा, इसलिए खुद ही चली गई। उसकी आवाज में ना कोई शिकायत थी ना कोई दिखावा, बस एक सच्चाई थी जो सूरज के दिल में उतरती चली गई। उसे लगा जैसे पहली बार वो उसे सच में देख पा रहा है। वही
जो हर वक्त परिवार के लिए कुछ न कुछ करती है। बिना नाम चाहे बिना तारीफ के सूरज के मन में हल्की सी मुस्कान आई। फिर अचानक से उसे अपने व्रत का ख्याल आया। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे इस भगवान भावना से दूर रहना चाहिए, लेकिन दिल के जज्बात भला काबू में कहाँ रहते हैं। वो खुद से लड़ता रहा मगर नजरें बार बार उसी ओर उठती रही। उस रात पूरी देर तक छत पर टहलता रहा। आसमान में तारों की कतारें थी, हवा में किसी नई शुरुआत की खुशबू थी। उसे एहसास हुआ शायद अब उसका जीवन भी बदलने वाला है। नीचे आंगन में ईसा तुलसी के पास दिया रख रही थी। वो पल भर कर ऊपर देखा, सूरज की आंखों से आंखें मिली। कोई शब्द नहीं थे पर बहुत कुछ कह दिया गया था। दूसरी सुबह घर में फिर वही हलचल थी, लेकिन इस बार माहौल में अपनापन था। अरविंद जी ने हंसते हुए कहा, ईसा अब तुम इस घर की ढाल है। जो तूने किया वो कोई और नहीं कर सकता। सूरज बस मुस्कुरा दिया। इज्जत अब सही हाथों में है। पत्ताई जी अब भी कुछ कह नहीं पाई। उन्होंने बस धीरे से ईसा की ओर देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। पर जाते जाते उनकी आंखों में जो हल्की